और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां चुनाव अभियान जोर पकड़ने लगा है। वैसे सियासत बिहार में भी खूब हो रही है। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों कुछ बड़ा होने की कानाफूसी हो रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। नीतीश इसे कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इन अफवाहों को हवा मिल रही है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। नीतीश की ये भीष्म प्रतिज्ञा रिकॉर्ड में है। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। विधानसभा में नीतीश ने बीजेपी के साथ नहीं जाने की शपथ खाई थी। फिर आज क्यों नीतीश को लेकर अटकलों का दौर है? क्यों चुनाव से पहले बिहार में बड़े सियासी फेरबदल की अफवाह है? जो नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन के सूत्रधार हैं, उन्हें लेकर सियासी गलियारों में ये सरगर्मी क्यों है? इसकी वजह समझिए। पटना में नीतीश कुमार दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में पहुंचे। दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह में जाने के लिए नीतीश हरियाणा के कैथल में हो रही रैली में नहीं गए। कैथल की रैली में विपक्ष के दिग्गज चेहरे थे, लेकिन नीतीश ने विपक्ष के मंच पर जाने की बजाय बीजेपी के पितृपुरुष दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में जाने को प्राथमिकता दी। जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, सबकी इज्जत करते हैं ना। ये पहली बार नहीं जब नीतीश के बीजेपी से सुधरते रिश्तों की चर्चा हो रही है। 9 सितंबर को नीतीश G20 के भोज में शामिल हुए थे। यहाँ पीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 16 सितंबर को बिहार दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह नीतीश को लेकर नरम दिखे। 16 सितंबर को ही नीतीश ने इंडिया गठबंधन की तरफ से पत्रकारों के बायकॉट की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसीलिए अफवाहों ने जोर पकड़ा, लेकिन नीतीश कह रहे हैं इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या चर्चा करते रहना है? आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर। सियासी गलियारों में चल रहे अटकलों के बीच नीतीश अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। नीतीश पार्टी नेताओं से जमीनी हकीकत की जानकारी ले रहे हैं। नीतीश महागठबंधन पर फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। नीतीश ने अपने नेताओं को चुनावी तैयारी में जुटने का संकेत भी दिया है। नीतीश कुमार विधानसभा के जो सभी प्रभारी हैं पार्टी के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? लेकिन नीतीश इन सब चीजों को नकार रहे हैं। इन हलचलों से कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआती पहल नीतीश ने की थी, लेकिन उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। बिहार में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किचकिच है। विधानसभा में बड़ी पार्टी होने के कारण आरजेडी का नीतीश पर दबाव है। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव भी है। उपाध्याय जी को माल्यार्पण करने कम गए हैं, वो आरजेडी को डराने ज्यादा गए हैं, महागठबंधन को डराने गए हैं कि तुम अभी तक मुझे संयोजक नहीं बनाए हो। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं। बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है। सच ये भी है कि 2014 में अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के बाद नीतीश 2017 में बीजेपी के साथ चले गए थे। कभी बीजेपी को मजबूत करने वाले नीतीश अब फिलहाल मोदी विरोधी मोर्चा बनाने का दावा कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश का अगला दाव क्या होगा, इसका इंतजार सभी को है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।